ओम सभी। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, और मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी, जिनके नेतृत्व में हजारों योग शिक्षक पूरे मुंबई में कार्यरत है योग प्रचार प्रसार के, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, अभय जी, मेधा जी, यहाँ पर आदरणीय वारंग जी, और आप सभी को हृदय से वंदन। सर्वसाधारण लोगों की धारणा ये है कि योग साधना बुजुर्ग व्यक्ति ने करनी है या रोगी व्यक्ति ने करनी है, ऐसी धारणा है। ये धारणा सही नहीं है। योग सभी को करना है। हमारा मूल स्वभाव ही योग साधना है। हमारा मूल स्वभाव में ही योग है। केवल रोग मुक्त होना ये भावना सही नहीं है, क्योंकि रोगी होना अपना स्वभाव ही नहीं है। किसी भी जीव का रोगी होना मूल स्वभाव ही नहीं है। मूल स्वभाव ही ऐसा है कि आरोग्य संपन्न जीवन, इतनी व्यवस्था अपने शरीर के अंदर परमात्मा ने डाउनलोड करके रखी है। हमें जीवन भर जो भी आवश्यक है, जितना भी आवश्यक है, उसे लाख गुना ज़्यादा हमारे शरीर में डाउनलोड करके रखा है। बस हमें जो डाउनलोड करके रखा है वो मानव का केवल सुप्त अवस्था में चला गया है। बाकी सभी जीवों का जागृत है, मतलब पशु पक्षी की जीव जंतु कीड़ा मूंगी वगैरह सब का वो जागृत है। मानव का खाली सुप्त अवस्था में गया है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि मानव की जीवन शैली बिगड़ी हुई है, आहार बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ा हुआ है और श्रम बिगड़ा हुआ है, तो इसीलिए मानव को ये योग साधना द्वारा दोबारा अपनी जो दिव्य शक्ति है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, जिसका हम कई जन्म आकलन करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, इतनी शक्ति अपने शरीर के अंदर है। आपने कभी टीवी पर देखा होगा, एक छोटा बच्चा आपको कई सारे अंक उसको बताए और तुरंत टोटल बताता है। कहीं ने देखा होगा ना टीवी पर। तो उन्होंने क्या अभ्यास नहीं किया है? उनके जन्म से ही उनके शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त होने के कारण उसकी जो अवचेतन मन है, मैंने अंतर मन है,
उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है, इस कारण वो तुरंत उसकी टोटल होती है। कंप्यूटर में होती है कि नहीं, मोबाइल में आप अलग अलग फिगर धड़ाधड़ डाल दिया और फिर = बोला तो तुरंत आती है कि नहीं टोटल। ऐसे ही ऐसे जिसके अंदर अंतर्मन अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत है, उसका भी ऐसा होता है। जैसे बताया जाए शुरू किया, वो टोटल करना शुरू कर देता है और तुरंत मुझसे बोल देता है ऐसे ये टोटल है, डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो तुरंत हो जाता है। मतलब हमारे पास जो मोबाइल पर करते हैं, कैलकुलेटर पर करते हैं, उससे कई गुना, मतलब लाखों गुना शक्तिशाली कैलकुलेटर हमारे दिमाग में है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। उपयोग इस कारण नहीं कर रहे कि हमारे शरीर में जितनी प्राण शक्ति माने कौन है? परमात्मा स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम बीमार हो सकते हैं जब परमात्मा स्वयं हमारे शरीर का संचालन कर रहा है, तो हम बीमार नहीं हो सकते, लेकिन हो रहे। तो इसका कारण है परमात्मा पर्याप्त रूप में हमारे शरीर में नहीं, और इसीलिए हमें योग साधना करनी है। आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करें। दोनों पाँव सामने खोलना। क्रिया करते समय पूरा मन एकाग्र, उसी क्रिया के बारे में चिंतन करो। मेरा पर्टिकुलर अंग शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, और उसके अंदर चपलता आ रही है और ताकत लगाइए। सामान्य रीति से करने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, जब क्रिया होगी तो लाभ होगा, लेकिन थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगाएंगे तो अधिक फायदा, पूरा फायदा होगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल, और मन प्रसन्न होना चाहिए। दुखी मन से करोगे तो भी अधूरा लाभ मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा मन प्रसन्न होना चाहिए। उंगलियां टाइट करें, उंगलियां टाइट करें, लंबा घना सांस भरना है। घुटने के लिए अब घुटने की वाटी, जीवन भर घुटने की कोई समस्या नहीं आएगी। ये धारणा बनाइए कि पर्टिकुलर एज में घुटने की दर्द होगा, कमर दर्द होगा, ये सब कुछ गलत धारणा बनाइए। मूवमेंट चाहिए, साइकिलिंग करेंगे रोज, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम मूवमेंट करेंगे, कहीं भी जंग लगने का सवाल नहीं है। दूसरा बात, हमें भी पता रहेगा ना किसी जॉइंट में कोई दर्द नहीं है। हिप जॉइंट के लिए थोड़ा फास्ट करने से पूरा शरीर खुलेगा। दूसरा, शरीर साक्षात परमेश्वर। सदगुरु अमनराव पै जी ने किताब लिखी है, वो सही है। सेवा करनी है, भक्ति करनी है तो उसी की करो, क्योंकि भगवान स्वयं
प्राण रूप में आकर अपना शरीर का कार्य, जीवन का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें आसान होगा अगर आरोग्य संपन्न शरीर है। कोई आदमी दारू पीकर लड़खड़ाता घर में पहुंच जाता है, तो ये भगवान को परेशान होता है ना, भगवान कि भाई इसे किसे तैसे घर में पहुंचा ही देता है, तो भगवान दुखी होता है। लेकिन क्या करें, परमात्मा ने सबको स्वतंत्र दिया है। पूरा भी कर सकते हैं। संपूर्ण व्यायाम, शरीर का कोई अंग नहीं बचेगा व्यायाम से। पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, हार्ट और लंग्स भी शक्तिशाली बने रहेंगे, थायराइड की भी समस्या नहीं आएगी, मेरुदंड का भी पूरा व्यायाम होगा, कमर का भी पूरा व्यायाम हो रहा है। आधा आधा भी करें ऐसे। अब थोड़ा ऐसा करें, हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करो तो ज्यादा स्पीड होगा। जीवन भर कभी कमर दर्द रहेगी नहीं है, अगर ये 25-50 बार कर रहे हैं। चलो आगे। ज़्यादातर हमारी जो सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया है उसमें पेट का ही व्यायाम होता है कि नहीं, पेट और कमर, मेरुदंड। ऐसा धीरे 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 ऐसे हमें क्या धीरे धीरे होगा, ऐसे पकड़कर ऐसे। चलो अब बटरफ्लाई। सभी हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। जीवन भर बच्चों जैसा शरीर रहना चाहिए, छोटे बच्चों जैसा। ऐसे धीरे धीरे बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे, ऐसे पद्मासन लगा पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे, ऐसे
हर क्रिया आनी चाहिए। लंबा लंबा सांस लेना। दिन भर आप कभी भी याद आए तो लंबा लंबा सांस लेने की आदत डालो, देखो कितना फर्क होगा। आप यहां पर आ रहे चलते चलते कपालभाति नहीं कर रहे तो आप डीप ब्रीदिंग करके आओ। संपूर्ण जीवन सुखमय बनाना है और सहज बनाना है तो हमें डीप ब्रीदिंग आवश्यक है। अपना शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक होना चाहिए। हाथ के पंजे, पांव के पंजे शक्तिशाली होने चाहिए। चेंज। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल, आकर्षक होना चाहिए। चेहरे पर ओज तेज होना चाहिए। अपना अपीयरेंस योगी जैसा होना चाहिए। पंजे घुटने पर रखें। दोनों आरोग्य संपन्न रहना यह अपना जन्म सिद्ध हक है, भगवान ने दिया हुआ है। हमें योग साधना करते करते बीमारी हटाना लक्ष्य नहीं है, वो तो साइड इफेक्ट है। बीमारी का हटना ये साइड इफेक्ट है। हमें अपने शरीर के अंदर जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है उन्हें जागृत करना है, उसके साथ पहचान बनानी है और उन्हें अपने शरीर के लिए और जीवन के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य विषय मार्ग है योग साधना, सहज योग साधना। आगे से जो क्रिया अपने से हो रही है वही करनी है, नहीं हो रही है तो कपालभाति करते रहना है, चिंता नहीं। शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। चेंज। इतना सा सूक्ष्म व्यायाम करने से नियमित रूप से जो भी कर रहा है उसे कभी भी शरीर में किसी अंग में क्रैम्प नहीं आएगा। ऊपर नीचे रोटेट करें।
विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, खिंचाव देने का प्रयास करो थोड़ा सा। थोड़ी सी शक्ति लगाओ। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए। बाहर से कोई लेंस डालने की आवश्यकता ना पड़े, ऊपर नीचे। सुबह सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे थोड़ा काजल जैसा सलाइवा लगाओ। नहाते समय मुंह में पानी भर के 10-15 बार वो खुली आंखों पर पानी के छींटे मारो। तिरकस देखो, तिरकस। उल्टी दिशा में। गोल गोल घुमा, रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जीवन भर चश्मा संभाल रहे हैं ना कुछ लोग, जिसको चश्मा है उसे इतनी सी क्रिया करने से चश्मे का सवाल ही नहीं आएगा। ना लेंस लगाने की आवश्यकता है, ना आई ड्रॉप डालने की जरूरत। ये अपना सलाइवा सबसे बेस्ट आई ड्रॉप है। इससे बढ़िया कोई आई ड्रॉप दुनिया में है ही नहीं है। यही सबसे बेस्ट आई ड्रॉप है। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। ध्यान मुद्रा। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। हम लोग क्या ज़्यादातर योग क्लास में ये व्यायाम की ही प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अनेक प्रकार के आसन, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, वो भी करना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा समय अपना प्राणायाम में होना चाहिए। कि हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें जब तक नहीं ओपन होगी तब तक हमारे जीवन कार्य, शरीर का और जीवन का कार्य सही नहीं चलेगा। सुचारू रूप से चलना है तो अपनी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए, इसलिए प्राणायाम आवश्यक है। ध्यान मुद्रा। मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। डीप ब्रीदिंग करना है। भस्त्रिका प्राणायाम। और उस पर ध्यान ज़्यादा मत दे दो। पेट से ले लो, छाती से, लंग से ले लो, पेट से ले लो, कंधे से ले लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो। हवा कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? लंग्स में ही जाएगी ना। लंग्स के बाहर दूसरी बाजू में कहीं भी कोई द्वार नहीं है, छिद्र नहीं है, तो पेट में जाएगी। पेट इसीलिए फूगेगा कि हमारे लंग्स फूगेंगे तो पेट पर दबाव आएगा तो पेट फूगेगा। हवा, वायु हमारी लंग्स के अंदर ही जाएगी, ध्यान में रखो। ये तो पेट से ले लो सांस, इधर से ले लो, उधर से ले लो, कंधे से ले लो। नाक से सांस लंग्स में जाएगी और लंग्स में एक्सपांशन होगा तो अलग अलग अंगों में दबाव पड़ेगा। कभी कभी बोलते हैं पेट से सांस ले लो। पेट से सांस कभी हो ही नहीं सकता। सांस हम नाक से लेंगे और ज़्यादातर हमारी जो स्किन है वो भी श्वसन कर रही है। स्किन पूरी छिद्र है, उस पर पसीना आता है। वायु से भी वायु एंटर करता है, नाक से वायु एंटर करता है, स्किन से भी वायु एंटर करता है और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो एब्सॉर्ब करने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। डीप ब्रीदिंग करना है। दिन में भी जब भी याद आए आप डीप ब्रीदिंग करो।
3 से 5 मिनट करना है, और ज़्यादा ही समस्या है तो 10-10 मिनट तक हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। रुकेंगे। अब अपान मुद्रा लगाकर करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक। योग साधना खाली पेट करना है तो ज़्यादा लाभ होगा। पूरी योग साधना खाली पेट करेंगे तो अधिक लाभ होगा, और सुबह करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। आजकल नया रिसर्च हुआ है। आज तक हम लोग खाली पेट बोल रहे थे, खाली पेट योग साधना करनी है, लेकिन अभी एक नया रिसर्च आया है कि 1 चम्मच घी सुबह सुबह ले लो। 1 चम्मच घी, या 1 चम्मच च्यवनप्राश, या 1 चम्मच नारियल का तेल, जो प्योर तेल मिलता है ना पीने के लिए, नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल पियो, या तिल का तेल पियो, जो भी संभव है, या तो घी 1 चम्मच। और ये लेने के बाद थोड़ा सा नमक जीवा पर डालना है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीवा पर डालना है, और उसके ऊपर गुनगुना पानी, 1 कप भर गुनगुना पानी पीना है, और फिर योग साधना शुरू करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेट भर के खा के करो, ऐसा नहीं है। खाली पेट ही करना है, लेकिन थोड़ा सा पेट के अंदर कुछ होना चाहिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है, देखो पतंजलि में वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो पीने के लिए है। 1 चम्मच, बड़ा सा चम्मच, 1 चम्मच पी लो, थोड़ा नमक डालो, और फिर गुनगुना पानी 1 कप भर पी लो। तिल का तेल पी सकते हो। कपालभाति करते समय यहाँ थायराइड का पॉइंट जरूर दबाएं, दोनों हाथों में। पूरी योग साधना में एक चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं कि मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है, मेरा शरीर आरोग्य संपन्न हो रहा है, चाहे जो भी क्रिया हो रही है, मेरा शरीर आरोग्य संपन्न हो रहा है, मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है। हम चेतन मन से अवचेतन मन में जो भी मैसेज भेजेंगे, वो अवचेतन मन में उसका रिकॉर्डिंग होगा, वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़े, ये ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ती है अवचेतन मन की, तो वही होगा जो हम चिंतन कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त हो गई तो हम चेतन मन से बार बार जो भी बोलेंगे, मन में विचार करेंगे, वही अवचेतन मन पूरी तरह से उसको सक्रिय करेगा। वही होगा जो आपने चिंतन किया है, जो आपने चिंतन किया है वही होगा, जैसा चिंतन किया है वही होगा। लेकिन उसके लिए हमारे अवचेतन मन में प्राण शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए, उसको ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ती है।
ये हमारे अंतर मन की अवचेतन मन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ती है जब प्राण शक्ति अपने शरीर में पर्याप्त होती है। और उसके लिए हमें कपालभाति ज़्यादा करना है ताकि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़े, खून बढ़े, रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल बढ़े और उसमें रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़े। ऐसे भी बैठ सकते हैं आप, जिसको भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए ऐसे भी बैठ सकते हैं। पेट में, चेस्ट में अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार ये कपालभाति 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद जैसी तीव्रता है उसके अनुसार करना है। लेकिन कपालभाति हर किसी को जरूरी है, चाहे वो हार्ट हाई बीपी की समस्या है या ब्लॉकेज की समस्या। 99% ब्लॉकेज की समस्या है, इससे कम तो बोलते ही नहीं डॉक्टर। आप कहीं भी जाओ डॉक्टर बोलेंगे 99% ब्लॉकेज 30%, 40%, 50% किसी ने भी नहीं सुना होगा ब्लॉकेज है करके डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर बोलता है 99%, एक ही परसेंटेज है। 99 भी हो तो भी बाईपास करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं गारंटी देता हूँ आपको। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हो रहा है हाई बीपी या ब्लॉकेज, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही बंद होगी तो भला ये ब्लॉकेज की समस्या आएगी क्यों? आएगी नहीं। और बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित, जब पाचन ठीक होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद हो जाएगी, तो फिर हमें ऑपरेशन बाईपास करने की क्या आवश्यकता है? ओके, 99% ऑपरेशन से बचना है, ध्यान में रखो। हम खुद भी बचेंगे, औरों को भी बोलेंगे कि 99% आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ना होने के कारण भी डॉक्टर पेशेंट को और परिवार को डरा देते हैं कि भाई मैंने तो वायदे को बोल दिया है, अभी आगे कुछ होगा तो वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन लिख के लेते हैं, जब ऑपरेशन करना है तो लिख के लेते कि अगर बीच में कुछ हो गया तो परिवार जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। ये लिख के लेते कि नहीं सब लोग? फिर क्या फायदा? हम यहाँ लिख के देने के लिए तैयार हैं। आप कपालभाति करो, आपको ब्लॉकेज की समस्या ठीक होते होते कोई समस्या नहीं होगी, और है होगी तो हम जिम्मेदार हैं। ऐसा हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। आइए बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंदे के साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर बंद। ताकत लगानी है पेट को छाती की तरफ खींचने के लिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, उसे पता नहीं था क्या? तो ये अंग काटो, वो अंग काटो, काटने से कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा डॉक्टर मतलब भगवान से भी बुद्धिमान बन गए। कोई भी अंग नहीं काटना है, शरीर में कोई भी अंग काटना नहीं है। भगवान की इच्छा है, मैंने 1 पीस दिया है, 100 साल तक बिना रॉयल्टी से यूज करो और 1 पीस वापस करो, तोड़ फोड़ अलाउड नहीं है। एग्रीमेंट है। ये लीव लाइसेंस पर घर देते तो होता है ना, एग्रीमेंट में होता है क्या बीच में अंदर की कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है। तो ऐसे भगवान ने भी एग्रीमेंट करके भेजा है कि भाई 1 पीस दिया है, 1 पीस वापस करना है। बीच में तोड़फोड़ करेंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अग्निसार क्रिया, अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा।
हल्का फुल्का शरीर चाहिए। अचानक से कुत्ता पीछे लग गए तो गंभीर प्रसंग आता है, दौड़ना मुश्किल होता है, फिर क्या करें। जीवन भर चपलता चाहिए, आखिरी क्षण तक। अग्निसार, पाचन तंत्र स्वस्थ हुआ, अग्नि बढ़ेगा, पाचन तंत्र ठीक होगा। कोई पाचन के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं, चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। यही करने से आप जो भी खाएंगे, हाँ जो भी खाएंगे मतलब वेजिटेरियन, इसका गलत अर्थ नहीं लेना। कुछ भी खाएंगे तो गुरुजी ने बोला है पोपटराव ने, कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं। उज्जाई प्राणायाम करेंगे 3 बार। उज्जाई में 2 बंद लगते हैं, ज्ञानेंद्र बंद और मूल बंद। नभी का निचला भाग ऊपर खींचेंगे। लंबाई नहीं साध्य होती है तो शुरू में छोटे छोटे स्ट्रोक लगाओ। इस प्रकार से बीच बीच में दिन भर कभी भी एक आध घंटे के बाद 2 घंटे के बाद याद आए तो स्ट्रोक लगाए। थायराइड ठीक होना चाहिए। थायराइड ठीक होने से हमारी सारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या से हम मुक्त रहेंगे। थायराइड ठीक होना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है ये थायराइड, विशुद्धि चक्र। धीरे धीरे हम लंबाई साध्य होती है इस प्रकार से। होती है ना, ऐसी होनी चाहिए, लंबाई साध्य हो गया। अब सिंहासन, चलो अपनी दृष्टि यहाँ पर टिकनी है, भ्रुकुटी में। कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार। करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी शक्तिशाली बनेगी। पावरफुल मेमोरी कार्ड है अपने ब्रेन के अंदर, पावरफुल मेमोरी कार्ड है। आँखों पर चश्मा नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो आँखों पर चश्मा नहीं रहेगा।
लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये पूरा आवर्तन हुआ। हमेशा पूरा आवर्तन पूर्ण करना है। शुरुआत लेफ्ट से लेकर करनी है और एंड भी लेफ्ट से छोड़कर करना है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि होगी। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियाँ है, उनकी भी शुद्धि होगी। पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने परमात्मा पर्याप्त रूप में अपने एक एक सेल के अंदर प्रवाहित होगा। एक एक सेल उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। जो आज अखिल विश्व में मानव जाति के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है, इसी के लिए गड़बड़ वाला काम हो रहा है। गड़बड़ वाली कोई कमांड डाली नहीं भगवान ने। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो किया है वो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से किया है। उसमें गलत कोई कमांड है ही नहीं है। अगर दुनिया में आज गलत कार्य हो रहा है तो उसका कारण हमारे बॉडी सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। एक शब्द में बोले तो कैरेक्टरलेस है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना। बॉडी सेल्स अगर अपने मूलक कैरेक्टर में है, भगवत स्वभाव में है, तो ना दूध वाला दूध में पानी मिलाएगा, ना व्यापारी अनाज में कंकड़ मिलाएगा, कार्यालय में ना कोई टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर से लेगा, अपनी सैलरी में काम करेगा। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब हमारे समस्त मानव जाति के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। उन्हें दोबारा अपने कैरेक्टर में लेके आना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। मैं तो दिन में 2-2 घंटा अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। गाड़ी चलाते 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 आते जाते हम अनुलोम विलोम करते रहे। सुबह कपालभाति, 3 बजे उठकर कपालभाति। 365 दिन, त्यौहार वगैरह कुछ नहीं, रविवार शनिवार संडे मंडे कुछ नहीं है। 365 दिन। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ जो भी हो रहा है उतना पर्याप्त है। सामान्य जिन्हें कभी समस्या नहीं है, एक जो हम 1 घंटा कर रहे हैं वो पर्याप्त है। लेकिन जिन्हें कोई समस्या है उनके लिए आधा घंटा कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम अलग से घर में करना ही है। ध्यान रखें। तो मैं स्टैंड पेपर पर लिख के देता हूँ, 3 महीने के अंदर दवा बंद, डॉक्टर बंद, जीवन भर के लिए। थोड़ी असामान्य बीमारी है तो 6 महीने के बाद। और एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल, जहाँ बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसका कुछ नहीं होता है, इसको शांति से घर लेके जाओ, मरने दो शांति से, उसका भी दवा 9 महीने के अंदर बंद हो जाती है और डॉक्टर जीवन भर के बंद हो जाता है और वो स्वस्थ होता है। जो जिसको डॉक्टर ने बोला है कि इसे अभी कुछ नहीं हो सकता, इसे घर लेके जाओ और शांति से मरने दो, वो भी ठीक होता है। ये प्राणायाम अगर हम पर्याप्त करेंगे, ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे 3 बार।
ब्राह्मणी के बाद उद्गीत और प्रणव ध्यान मुद्रा। मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरना। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, प्रयास पूर्वक। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखों को देते। अब थोड़ा आसन करेंगे। जो आसन हम सब कर सकते हैं वही करना है। पहला करेंगे मरकट आसन। उसमें काफ़ी शक्ति है, करना चाहिए। घुटने पर घुटना आना चाहिए, पंजे पर पंजा। दोनों हाथ साइड में फैला दीजिए, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाओ सभी डाव्या बाजूला आणि गुडघ्यावर गुडघा आणि पंजावर पंजा। थोडंसं थांबायचा प्रयत्न करा, थोड़ा रुकने का प्रयास करो। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। अब धीरे धीरे राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड बहुत सुंदर, और लंबा लंबा सांस लेना है। पूरा खिंचाव मिल रहा है, कमर की मांसपेशी, पेट की मांसपेशी। अब गति देकर करो, लेकिन पूरा करो। घुटने पर घुटना रहना चाहिए, प्रयास करो। चेहरा उल्टी दिशा में। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। कमर शक्तिशाली बनी रहेगी, मेरुदंड शक्तिशाली बना रहेगा, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। करते जाओ। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाओ। घुटने लेफ्ट साइड में, डाव्या बाजूला, चेहरा उल्टी दिशा में, और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छू रहा है, देखो।
बहुत सुंदर क्रिया हो रही है। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, लंबा लंबा सांस ले लो, पूरा खिंचाव मिल रहा है। अब धीरे धीरे राइट साइड में आइए, बहुत सुंदर। एक पाँव का घुटना दूसरा पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में, रुकने का प्रयास, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब थोड़ा गति देकर करो, क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। जल्दबाजी में खाली इधर उधर नहीं करना है। क्रिया पूरी मतलब एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। और ये क्रिया सभी कर सकते हैं। आधी अधूरी भी होती है ना तो भी पूरा लाभ होता है। हिप जॉइंट मजबूत होंगे। हिप जॉइंट में जीवन भर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल नहीं होता। बहुत सुंदर, सब करिए करिए। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श कर रहे हैं। ज़्यादा करना है। अगर पाचन में ज़्यादा ही बिगाड़े तो घर में थोड़ा और करो। सब दवा गोली बंद होनी चाहिए। डॉक्टर जीवन में है ही नहीं चाहिए, तो रहना ही नहीं चाहिए। और इसके लिए मरकट आसन सबसे बेस्ट है। घर में हो सके तो थोड़ा सा रुकने का भी प्रयास करो, रुकने का भी प्रयास करो। रुकने से अधिक फायदा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा रुके, फिर दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड, ऐसा करते जाओ। बहुत सुंदर। अब करेंगे कंद्रासन। चलो दोनों पाँव फोल्ड करिए, एरिया पकड़ लो और ताकत लगाकर बीच में से उठाए और पेट को छाती की तरफ खींच के ले लो और थोड़ा रुकने का प्रयास करो। सांस चालू रखे, लेकिन पेट छाती की तरफ ले लो और थोड़ा रुकने का प्रयास करो। अब थोड़ा गति देकर करो, ऊपर नीचे, अपने अपनी शक्ति अनुसार करें। ऊपर की तरफ दबाना है, नीचे तो अपने आप आ जाएगा, ऊपर प्रेस करना है ताकि कमर की मांसपेशी, पेट की मांसपेशी, पेट के सभी अंगों उनको ज़्यादा खिंचाव मिलेगा। विश्राम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब करेंगे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दोनों पंजे हाथ में ले लो, दोनों पंजे हाथ में ले लो, दोनों पंजे हाथ में ले लो और पाँव के अंगूठे नाक से छूने का प्रयास करो। वहीं पर रुको, जितना होता है उतना करो। पकड़ के रखना है। विश्राम। बहुत सुंदर। अब थोड़ा पवन मुक्तासन के स्थिति में रोल करो अपने शरीर को, खुद को रोल करो। आगे पीछे लेफ्ट राइट।
संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या कभी नहीं आएगी। हमारा योग साधना का लक्ष्य बीमारी से हटाना से बहुत ऊपर है। हमारे शरीर में जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल है उन्हें जागृत करना है। विश्राम, अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। मकरासन, विश्राम, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। सब बराबर करो, घर वाले भी देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है। आलस मत करो। विश्राम। अब दूसरी पोज, पूर्ण भुजंगासन। ऐसे दृष्टि आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देखो, हर बार ऐसे दृष्टि आसमान की तरफ, हर बार करें। बहुत सुंदर हो रहा है। अपने वारंग सर कर रहे हैं। आप सभी का रिकॉर्डिंग हो गया। बराबर करो, घर वाले देख रहे हैं। वहाँ जाके क्या करते हैं, आधा अधूरा कर रहे हैं। विश्राम, सब पहले विश्राम में गए। घर वाले कोई गलती से भी देखेंगे तो बोले वाह क्या है, आप तो योगा क्या करते हैं, तो सो रहे। कम से कम कैमरा में कभी एक हाथ बार थोड़ा घुमाता है तो कभी थोड़ा क्रिया करे, है ना। ठीक है, विश्राम। चलो बाइक करवा लेके बैठे। अब सभी को ओम। मैं अभी ITI में जाऊँगा, आप आगे बढ़ाइए।